गया यार बस। अरे यार हे गाइस, क्या हालचाल। आई होप सारे सर्च हो गए। तो हम अगेन आ गए हैं बेहतरीन गेम प्ले वीडियो लेकर। इसमें तबाही हमेशा दबा के होने वाली है यार, लेकिन उससे पहले काफी सारी बातें करनी है, काफी सारे क्वेश्चन है जिसका मुझे आंसर देना था और मैं सही टाइम का वेट कर रहा था। तो यदि यार तुम इंसेन लॉ एंड किल्ड लॉ एंड गेमिंग वाले टॉपिक पर इंटरेस्टेड हो तो चुपचाप बैठ जाओ, एकदम आराम से शांति से बैठ जाओ और कहानी सुनो, क्योंकि काफी लंबी और इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। और यदि नहीं हो तो मैं वीडियो में टाइम बता रहा हूँ, उस टाइम पर स्किप कर लो और वहां से वीडियो एंजॉय करो यार। लेकिन एक सेकेंड, सारी बातें चालू होने के पहले जल्दी जाओ और कमेंट में ये बता के आओ कि तुम मेरा गेम प्ले कब से देख रहे हो। बस इतना बता दो कि मेरा गेम प्ले तुम कब से देख रहे हो, क्योंकि भाई मुझे डाउट हो रहा है कि भाई तुम मेरा गेम प्ले देखने आते थे या फिर वीडियो चालू करके गांजा फूकने चले आते थे। हाँ, तो ये बात उस समय की है। तो अपने को टाइम और डेट क्लियर नहीं है, क्योंकि भाई हम ज्योतिषी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं अंदाज से सारी बातें बताना चाहता हूँ। तो उसके पहले करेक्टर इंट्रोड्यूस करा देने चाहिए, क्योंकि भाई करेक्टर इंपॉर्टेंट है। तो इस कहानी में करेक्टर आ रहे हैं 5। पहला टीरेक्स लॉयन, दूसरा इंसेन लॉयन, तीसरा टीरेक्स गॉड, चौथा टीरेक्स केपीएस और पांचवा टीरेक्स उमर, जो कि हमारे क्लैन के एक अच्छे समझदार और प्रो प्लेयर हैं, जिसपे तुम्हारा भाई गॉड और केपीएस ज्यादा भरोसा करता है। तो ये हो गया करेक्टर। अब सुनो भैया सच्चाई जो कि हुई थी, लेकिन भाई मैंने क्या था कि ये बातें बाहर आए, लेकिन जब ऐसा लगा कि भैया हेट ज्यादा स्प्रेड हो रहा है तब ये बोलना इंपॉर्टेंट है यार। तो भैया बात ऐसी थी, गॉड भैया के गेम प्ले में व्यूज नहीं आ रहे थे, तो उनको चाहिए था टिप्स एंड ट्रिक या मिथ बस्टेड का एक वीडियो, जिसके लिए चाहिए होता है एक रूम, और रूम तुम्हारे भाई को और सभी इन्फ्लुएंसर को पबजी की तरफ से मिलता था, और तुम्हारा भाई कतई कंजूस बचा के रखता ही है भाई। तो बात ऐसी थी कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हम भाई करते थे स्ट्रीम शाम को और उसके बाद फिर रात को गेम प्ले बनाते थे, मतलब रात को 3-4 बजे तक आराम से गेम प्ले बनाते थे और फिर आराम से सोते थे। इसी कारण अगर तुम लाइव स्ट्रीम में आते रहे होगे, तुमने देखा होगा मेरी लाइव स्ट्रीम, तो मैंने कई बार कहा था कि भैया इंसेन लॉयन से मेरी टाइमिंग मैच नहीं होती है। जो बंदे ज्यादा अच्छे से वीडियो देखते हैं और लाइव स्ट्रीम देखते हैं उनको ये बातें पता होंगी, क्योंकि भैया इंसेन लॉयन बनाते हैं वीडियो शाम को करीबन 2-2:30 दोपहर में 3-4 के आसपास, और इतने टाइम हम जाते हैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने। अब तुम बोलोगे ये कैसी बात हुई भाई। हाँ, तो YouTube इतना पैसा नहीं देता है कि तुम्हारा भाई बिना जॉब के ही सारा YouTube से ही कमा लेना, तो इसीलिए थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है, घर चलाना है, समझा करो। हम बच्चे नहीं है बे, बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा जिम्मेदारियां आ गई हैं अब, तो करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने उमर भैया को बोला कि ये लो हमारी आईडी और इनको बनवा दो वीडियो। हमने साफ शब्दों में कहा था कि भाई साहब रूम बनाना और चुपचाप इनका टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो कंप्लीट करा के वापस आ जाना और कुछ मत करना, क्योंकि भाई कई बार स्कैम हो चुका है मेरी आईडी के साथ। भाई लड़कियों को रिक्वेस्ट भेज देते हैं मेरी आईडी से, अलग लेवल के नशे करते हैं भाई मेरी आईडी के साथ, तो इसलिए हमने पहले ही सब कुछ कह दिया था। लेकिन भैया उस समय आता है केपीएस, और केपीएस कहता है कि भैया एक क्लिकबेट बन जाए बढ़िया सा कि हम लॉयनेस गेमिंग के साथ खेल रहे हैं। तो बात ऐसी थी कि उमर भैया को बोलना नहीं था, म्यूट रह रहा था, ताकि किसी को पता न चले कि उमर भाई आईडी लिए हुए हैं और भैया केपीएस का बढ़िया गेम प्ले बन जाए एकदम बिंदास वाला। तो भाई बात ये याद रखो कि गेम प्ले बन रहा था केपीएस का, तो ना उमर भाई किल करेंगे ना गॉड किल करेगा, जिसका गेम प्ले बनता है वही किल करता है, बाकी थोड़े बहुत किल सब कर लेते हैं। तो उसके बाद इंसेन भैया आते हैं और बढ़िया से इन सबको बजाते हैं, और ये लोग बजाते नहीं, क्योंकि भाई बजाना सिर्फ केपीएस को है और इनमें से किसी को पता नहीं कि भैया वो इंसेन लॉयन है, बहुत गंदा मारता है ना। ये चले जा रहे हैं भंडारा करते हुए और घुस गए और फिर उन्होंने बजा दिया, और हमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने बजा दिया ना, और ना ही हमको पता था कि भैया ऐसा कुछ हुआ है ना, बिल्कुल भी पता नहीं था ना इन्होंने बताया। भाई खतरनाक चोर आदमी है भाई, किसी ने कुछ नहीं बताया, सब एकदम मुंह बंद रखे हैं। इन्होंने सोचा कि भाई हमको तो पता चलेगा नहीं, लेकिन उस घटना के 1 से 2 दिन बाद असुर क्लैन के, जो कि इंसेन लॉयन का क्लैन है, एक बंदा जलंधर, उसके चैनल पे वीडियो अपलोड होता है कि इंसेन लॉयन किल्ड लॉयनेस गेमिंग, और वो वीडियो हमको रिकमेंड होता है और हम देख लेते हैं। अब अभी भी इंसेन लॉयन ने वीडियो अपलोड नहीं किया है, सिर्फ जलंधर ने किया है, तो हमको पता चल गया। तो हमने भैया क्लैन में शेयर किया और बोला ये कब हो गया, हमको पता ही नहीं चला, मतलब कैसे, क्यों, कब। तब इनके मुंह से आवाज निकलती कि भैया बर्बादी हो चुकी है, लेकिन अभी भी टाइम था क्योंकि इंसेन ने वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो हम गए और इंसेन को मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, लेकिन भाई साहब ने इंस्टा पे रिप्लाई नहीं दिया और 2 दिन तक वो मैसेज पड़ा रहा, मतलब हमारे मरने के 4 दिन हो चुके हैं। तो हमको लगा कि भाई साहब वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, अच्छे बंदे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो चिल मारो। और जलंधर ने वीडियो अभी तक हटाया नहीं है, और हम चाहते
चाहते भी नहीं थे कि हटाए, चलो चिल मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भाई गुस्सा तब आ रही थी कि इनसेन लॉयन ने मैसेज सीन नहीं किया ना मैं रिप्लाई दिया, बल्कि तुम्हारे भाई के भी 30,000 फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे, कुछ इज्जत तो बनती है यार। लेकिन ना माथा बहुत ज्यादा फेरा हुआ था। उसके बाद 5वें 6वें दिन यूट्यूब पे वीडियो आता है जो कि हमको बिल्कुल पता नहीं चलता है। लेकिन क्रिस गेमर इन्होंने हमें व्हाट्सएप किया और बोला कि लो भैया तुम्हें तो पेल दिया है इनसेन लॉयन ने। हमने कहा लो भैया ये बात सबको पता चल गई, अब तो लग गई आगी। उसके बाद क्रिस गेमर ने हमको बताया, उसके साथ चैट भी दिखाया इनसेन लॉयन के उसके साथ, जिसमें इनसेन लॉयन ने साफ शब्दों में लिखा था कि अच्छा ये लॉयन इज गेमिंग था, अपने को तो पता ही नहीं था। मतलब यहाँ पास और दिमाग खराब हुआ। जब आपको पता ही नहीं है कि वो लॉयन इज गेमिंग है या नहीं है, तो आपने वो वाली छोटी सी क्लिप उठाकर अपने क्लैन वाले ग्रुप में शेयर क्यों की? जब आपने क्लैन वाले ग्रुप में शेयर की होगी तभी तो आपके क्लैन के बंदे जलंधर के पास वो क्लिप गई और उसने आपकी वीडियो अपलोड करने के ही 2 दिन पहले वीडियो अपलोड कर दिया। नहीं तो भाई ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे वाले फोन को जलंधर भी यूज कर रहा है और तुम भी यूज कर रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो मतलब तुमको पता था लेकिन तुमने इग्नोर मार दिया। तो भाई ये 2 कारणों के कारण मेरा इतना ज्यादा माथा फिरा हुआ था। मतलब भाई इतना ज्यादा बेइज्जती, मतलब माना कि तुम्हारे भाई की फैमिली छोटी है, अभी 150 के ही हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई इज्जत कुछ नहीं है। एकदम ही मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा भाई भाड़ में जाए, बात ही नहीं करना साला। उसके बाद से फिर मैंने भाई दबा के हेड देना चालू कर दिया। मुझे लगा कि भाई कोई मतलब ही नहीं, भाई इतना घमंडी बंदा कैसे बात कर सकता हूँ, करना ही नहीं है, इग्नोर करो। उसके बाद फिर तुम्हारे भाई के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने क्रिस गेमर को मैसेज किया और उसमें लिखा कि भाई इनसेन लॉयन ये है, इनसेन लॉयन वो है, घमंडी 1 नंबर का, सारी बातें लिख दी और पूरी कहानी भी लिख दी। और फिर मैंने क्रिस गेमर को कॉल किया और कहा कि ये सारी स्क्रीनशॉट चुपचाप इनसेन लॉयन को सेंड कर दो और बोलो कि लॉयन इज गेमिंग कह रहा है, क्योंकि इनसेन लॉयन तो हमारी चैट सीन कर नहीं रहे थे। ये सारी घटना उस दिन हो गई। उसके बाद फिर हम गए और इंस्टाग्राम पे एक फीचर होता है अनसेंड मैसेज का, तो हमने वो सारे मैसेज अनसेंड कर दिए, क्योंकि हमको लगा कि भाई अब क्या ही फायदा, अब तुमने वीडियो अपलोड कर ही दिया, अब हमारी कहानी जान के ना तुमको कुछ मिलना है, ना हमको कुछ मिलना है, ना पब्लिक को कुछ मिलना है, बर्बादी तो हो ही गई है, बढ़िया से पिल गए हैं। लेकिन उसके 2 दिन बाद इनसेन भैया का मैसेज आता है और हमारा प्लान सक्सेसफुल, इनसेन भैया तक बात पहुंच गई है। अब इनसेन भैया वहां से मैसेज करते हैं, तब हमको समझ में आता है कि भाई यार इससे हो गई छोटी मोटी गलती। इनको लगा कि मैं बुरा मान जाऊंगा अगर ये मुझे बता देंगे कि मैंने आपको मारा है। और इंस्टाग्राम पे इतने ज्यादा मैसेज आए कि भैया जी ने देखा ही नहीं, और उन्होंने कहा कि भाई मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा ऑनलाइन नहीं रहता हूँ, इतने सारे मैसेज थे तो ये सब इसी कारण मैं नहीं देख पाया। और उसके बाद मैंने सारी बातें इनसेन भैया को समझा दी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि भाई ये सारी बातें वो वीडियो में बताएं। तुम्हारे भाई को भी वॉच टाइम और व्यूज चाहिए बे, अगर सारी बात वही अपने वीडियो में बता देता तो भाई हम क्या करते भाई, हमें भी तो व्यूज वॉच टाइम चाहिए ना कुछ। तो इसलिए हमने फिर अलग से टाइम निकाला, इनसेन लॉयन के साथ खेला और फिर आज गेम प्ले बनाया और फिर उस गेम प्ले में ही सारी बात सॉर्टेड कर दी। तो ऐसी कुछ कहानी थी जो लॉयन इज गेमिंग की जुबानी थी। तो भाई साहब सारी सिचुएशन समझने के बाद सब क्लियर हो गया। लेकिन अभी भी तुमको ये लग रहा है कि भाई वहाँ मैं था तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि मैं अभी बोलता हूँ अभी कि भाई अगर सच में मेरे सामने इनसेन लॉयन होगा और मैं होऊंगा तो भाई इनसेन लॉयन जीतेगा 100%। लिख के ले लो, मैं बताता हूँ ना क्यों, क्योंकि भाई वो मेरे से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है तो मेरे से अच्छा खेलेगा ही। एग्जाम्पल के लिए तुम विराट कोहली रोनाल्डो को ले लो, इन दोनों को तो मानते हो ना। विराट कोहली अच्छा क्रिकेट क्यों खेलता है? क्योंकि भाई वो दिन के 12 घंटे अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस में देता है। रोनाल्डो भाई पूरे टाइम प्रैक्टिस करता है, पूरे टाइम, मतलब जो ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस करेगा, जो दिन भर खेलेगा वो अच्छा खेलेगा, जो कम खेलेगा वो अच्छा नहीं खेलेगा। मैं तुमको गॉड प्रेमिन वाली वीडियो में भी ये बात कहा था, जो ज्यादा खेलेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो अच्छा खेलेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं खेलेगा। तो फिर चलो जल्दी से गेम प्ले एंजॉय करते हैं, क्योंकि भाई इतना ज्यादा भाषण देने के बाद एक बढ़िया गेम प्ले तो बनता है यार। तो अगेन हे गाइस, क्या हालचाल है? सारे अच्छे होंगे। तो हम अगेन आ गए हैं बेहतरीन गेम प्ले वीडियो लेकर। इसमें तबाही हमें से दबा क्यों होने वाली यार, और हम खेल रहे हैं आज इनसेन लॉयन के साथ। मतलब भाई 2-2 से रोने वाले हैं, आग ही लगा देंगे भाई, लॉबी में तबाही ही तबाही होगी। बाकी हमारे किल तो ऐसे ही कम ही होते हैं, हमको ही पता है। हम भैया इनसेन लॉयन नहीं है जो 25-25 किल करके भी बोले कि हम प्रो नहीं है। देखो अगर मैं 25 चीज कर लूँ तो मैं भी बोल दूं कि मैं भी अल्ट्रा प्रो हूँ, लेकिन देखो जो है तो बकैती बंद करते हैं और फिर गेम प्ले एंजॉय करते हैं यार, क्योंकि खतरनाक और ड्रॉप हुआ है पायलट प्लाजा के अंदर। मैं तो भागा भाई, मैं कह रहा हूँ 1.1.1.1.1. इसने 1. तूने उसके ऊपर डाल किया बे, तेरे ऊपर कहाँ डाल किया?
तो भाई साहब यहाँ पर गलती से पहला बंदा मुझे दिख जाता है और वो किल मुझे मिल जाता है, क्योंकि उसके बाद तो कोई किल नहीं मिला। मतलब 3 बंदे और थे यहाँ पास, लेकिन वो कब गायब हो गए यहाँ से कुछ पता ही नहीं चला। कुछ नया नहीं है, ये 6वां गेम प्ले था और अभी भी वही हो रहा था जो कि पिछले 6 गेम प्ले से हो रहा था। किल ही नहीं मिल रहे थे यार। लेकिन तुम्हारा भाई इस बार फुल एफर्ट मारा था कि यार एक गेम प्ले तो अपने को भी चाहिए। तो उसके बाद हमको लगता है कि पायलट प्रोजेक्ट खाली हो गया, तो हम भैया धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी गाड़ी की आवाज आती है और एक बंदा रफू चक्कर होने की प्लानिंग कर रहा था, वो भी अपने दोस्त के साथ। लेकिन दोस्त को बैठा नहीं पाया, उसके पहले हम आ गए तो वो तो वहां से निकल लिया। लेकिन बेचारा उसका दोस्त मासूमियत की मौत मारा गया यार। खुले में नागिन बन रहा था। एक बार घास हो जाए तो बच भी जाता, लेकिन ऐसे नागिन बन के जहर स्प्रे देना इतना आसान नहीं होता है। तो उसके बाद हमने उठा ली गाड़ी। जल्दी जाओ, जरूरी काम करो यार, जल्दी जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल में नया हो सब्सक्राइब पर माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली होना बहुत ज्यादा हार्ड है यार। नहीं मेरे पास नहीं है। अरे मैं आ गया ठीक कर। तो भाई साहब कोई कितना भी प्रो बनता हो, कितना ज्यादा ही प्रो बनता हो, तुम्हारा भाई जब सल्लू भाई बन जाता है ना, तो मतलब फिर सब फुटपाथ के नीचे ही होते हैं। यहाँ पास पूरी की पूरी स्क्वाड जो फायरिंग चालू करती है, लेकिन जब सामने सल्लू भाई आ जाते हैं तो भाई सबका क्रेट बन जाता है। उसके बाद एक बंदा बचता है जिसको मतलब इंसेन लॉन हमारे साथ खेल रहे हैं, तो मतलब हमारी वाली हरकतें सीख ही जाएंगे ना। तो उन्होंने चढ़ा दिया, लास्ट वाला किल ले गए। मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं कि पूरे स्क्वाड को हमने अकेले बजाया हो, कोई ना कोई बीच में आके एक ना एक किल ले ही जाता है यार। हमें से कोई ना बंदा सामने है, मेरे पास ही है, तुम लोगों के पास। उसके बाद अगेन तुम्हारा भाई एक स्क्वाड के 3 बंदे बजा देता है, लेकिन फिर एक बंदे का किल कोई और ले जाता है। उसके बाद हम एक बंदे के किल के दुख से उभर ही रहे थे कि तभी हमने देखा कि भैया हमारे गॉड भैया नॉक पड़े हुए हैं। अब कोई जैसा भी खेलता हो, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है, रिवाइव देना इंपॉर्टेंट है। तो हम गॉड के पास आते हैं, उसको धमकी देते हैं कि बेटा चुपचाप 5 केमो दे दो, हम तुमको रिवाइव दे देंगे। लेकिन जब तक हमें डील कर रहे थे, जब तक इंसेन लॉन भैया ने एक नई डील कर ली और खुद ही बच गए। तो भाई 7 ब्रोकन ने मार दिया बेचारे। हाथ ब्रोकन ने मार दिया भाई, अभी अभी दिल टूटा था। उसके बाद हम आके इंसेन की क्रेट पे दुख प्रकट कर ही रहे थे कि तभी हमको पानी में तैरता हुआ एक बंदा दिख गया और फिर हमने उसका किल ले लिया और फिर उन्हें बताया कि भैया हम उसी को मार रहे थे। एक बंदा शायद और है मतलब नदी के उस साइड। तो मतलब इंसेन भैया मर गए हैं, तो मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़े किल और मिल जाएंगे अभी। तो फटाक से फिर गाड़ी उठाते हैं और फिर निकलते हैं इधर से। गिरना चालू हो गया, अभी पता चलेगा। जल्दी नहीं उठ के
चल दा रिवाइव नहीं देना इनको। उसके बाद यहाँ पास ये दोनों बंदे पता नहीं किससे ही फाइट कर रहे थे और इनके बाकी के 2 बंदे कहाँ थे पता ही नहीं चला। तो उसके बाद हम उनको नॉक करके फिनिश करके चुपचाप यहाँ से निकल लिए। और भाई साहब उसके बाद उनका लास्ट बंदा आता है 12 के लेकर, जो कि हमारी जो पिलाई करता है। चुपचाप देखो ना, पता चल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? नहीं बंदे, मैं मजे से कार का टायर फोड़ रहा था। अरे ओए क्या कर रहे हैं? अरे बहुत है भाई, चुपचाप बैठ ना। उसके बाद गॉड उसको बजा देता है और लास्ट में एक बॉट मिलता है जिसको हम बजा देते हैं। तो मिल गया चिकन डिनर। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब पर माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली होना बहुत ज्यादा हार्ड है यार। और हाँ, सेकंड चैनल और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाओ उसमें सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, क्योंकि बैकअप ऑलवेज रेडी। तो मिलता है अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।